नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस की एफआईआर में न्यूज क्लिक पर चौंकाने वाला खुलासा। देश की संप्रभुता में दखल के लिए चीन से बड़े पैमाने पर आया पैसा। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस ने केरल में की छापेमारी। पत्रकार अनुषा पॉल के आवास से लैपटॉप और फोन किया जब्त। संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी की ईडी के सामने पेशी। आज दिल्ली शराब नीति घोटाले में आमने सामने होगी पूछताछ। सिक्किम बाढ़ में अब तक 11 सैन्य कर्मियों सहित 56 की गई जान। आईटीबीपी ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे 68 लोगों को बचाया। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के सक्रिय होने की कोई उम्मीद नहीं। पूर्व इसरो चीफ ने चंद्रयान 3 के संभावित अंत का दिया संकेत। बैंकों में आज के बाद नहीं बदले जा सकेंगे 2000 के नोट। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में होगी बदलने की सुविधा। 8 से 10 अक्टूबर के बीच हो सकती है 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होने हैं चुनाव। कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। मध्य प्रदेश की मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों का उठाया मुद्दा। एमएस स्वामीनाथन ने रखी आधुनिक और प्रगतिशील कृषि की नींव। पीएम मोदी ने कहा प्रोफेसर के दिल में बसता था किसान। आंध्रा के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने गृह मंत्री शाह से की मुलाकात। दोनों नेताओं में पोलावरम परियोजना सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम योगी ने गंगे डॉल्फिन को दिया यूपी के जलीय जीव का दर्जा। कहा राज्य के सभी तालाब और नदियों को रखा जाए शुद्ध। 9वें P20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली फिर हो रही तैयार। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने विकास कार्यों का लिया जायजा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी। शाह के साथ सीमांत क्षेत्र से पलायन पर चर्चा करेंगे 4 मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति पुतिन ने सुरक्षा परिषद के लिए भारत का किया समर्थन। का प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश हो रहा है शक्तिशाली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का सूचकांक 200 के पार पहुंचा। फेफड़ों की बड़ी परेशानी, अस्पतालों में मरीजों की हुई बढ़ोतरी। अब एक्स में पोस्ट से छिपा सकेंगे लाइक, रिप्लाई और रिट्वीट। एलन मस्क की प्लेटफॉर्म को पूरी तरह बदलने की तैयारी। भारत कनाडा के विवाद पर बोले अमेरिकी विशेष दूत जेम्स रूबिन। कहा निज्जर की हत्या को लेकर हर कोई जांच में करे सहयोग। पौनापन कुपोषण खत्म करने के लिए बाल पोषण में होगा बदलाव। अध्ययन के लिए जल्द ही वैज्ञानिकों की टीमों का होगा गठन। आगरा, दिल्ली समेत 84 ऐतिहासिक स्मारकों में खोली जाएंगी दुकानें। पब्लिकेशन काउंटर को सोविनियर शॉप में बदल रही एएसआई। बढ़ते सड़क हादसों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताई चिंता। का बसों के निर्माण की गुणवत्ता को तत्काल बढ़ाने की जरूरत। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा रेल हादसा होते होते टला। ट्रैक पर कई जगह रखे थे बड़े पत्थर, गुजरने वाली थी ट्रेन। हरियाणा के सोनीपत में फिर टूटी करियर लिंक चैनल नहर। फसलें जलमग्न, दिल्ली में गहरा सकता है पेयजल संकट। अलग अलग तारीखों में लंबी दूरी की 28 ट्रेनों को किया गया निरस्त। यूपी में कई जगहों पर रेल ट्रैक दोहरीकरण के लिए कई ट्रेनों के बदले रूट। पंजाब में तरन में मिला क्षतिग्रस्त पाकिस्तानी ड्रोन। अमृतसर जिले के सीमांत गांव में बीएसएफ ने पकड़ी हेरोइन की खेप। नई दिल्ली में आयोजित वामपंथी उग्रवाद सम्मेलन में बोले हेमंत सोरेन। का खनन इकाइयों पर 1,36,000 करोड़ का बकाया चुकाए केंद्र। 15 साल में दुल्हनों को छोड़ विदेश भागे 331 एनआरआई दूल्हे। अब आरोपियों की संपत्ति कुर्क करेगी पंजाब की भगवंत मान सरकार। एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जगीर कौर के डेरे पर विजिलेंस का छापा। 2 घंटे तक चली जांच। टीम ने कब्जे में लिया जमीन से संबंधित दस्तावेज। मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। सुभाष सोनी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पदोन्नति के बदले मांगे थे पैसे। निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए गृह विभाग ने पारित किया महत्वपूर्ण आदेश। सुरक्षा गार्ड ने सेना या पुलिस जैसी वर्दी पहनी तो होगी 1 साल की सजा। मां वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा के अब साल भर हो सकेंगे दर्शन। नवरात्र से कियोस्क स्थापित कर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था होगी शुरू। हिमाचल की बसों में सेब की एक बड़ी पेटी का नहीं लगेगा किराया। नीति में हुआ संशोधन। बाहर से आने वाले पर्यटकों को होगा लाभ। कालका शिमला रेल लाइन पर बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार। रेल कोच कपूरथला में तैयार हो रहे हैं नए हाई स्पीड कोच। हरिद्वार में बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा में पहुंचे सीएम धामी। तलवार लहराने से रोकने पर पुलिस से भिड़े बजरंग दल के कार्यकर्ता। दिल्ली में करंट से दुर्घटना होने पर विद्युत कंपनियों को देना होगा मुआवजा। सीएम केजरीवाल ने इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन प्रस्ताव को दी मंजूरी। अब नए रंग रूप में दिखेगी दिल्ली की उग्रसेन की बावली। दर्शकों को मिलेंगी सुविधाएं। देश विदेश से आते हैं पर्यटक। सीसीएसयू की रिपोर्ट में प्रदूषित पानी से घट गया दालों में प्रोटीन। मेरठ जिले के 12 क्षेत्रों में 40 किलोमीटर का इलाका प्रभावित। मथुरा वृंदावन बांके-बारी कॉरिडोर निर्माण मामले में आया नया मोड़। व्यापारियों ने लगाई अर्जी। कहा बनाए कॉरिडोर, दे देंगे 510 करोड़।
तकनीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। हाइब्रिड मोड के जरिए सुनवाई की सुविधा से इनकार नहीं करेंगे वकील। छत्तीसगढ़ पहुंची प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोली फिर सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ में कराएंगे जातीय जनगणना। ईरान की नरगिस मोहम्मदी को मिला इस बार का शांति का नोबेल, अभी जेल में बंद है महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली कार्यकर्ता। 6.5% की रेपो रेट बरकरार रखने पर विशेषज्ञों ने दी प्रतिक्रियाएं, कहा आर्थिक विकास की रफ्तार नहीं होगी कम, लोगों को मिलेगी राहत। चुनाव से पहले मुफ्त रेवड़ियां बांटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार से 4 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब। भाजपा सांसद और पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का आप पर बड़ा आरोप, बोले शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी शामिल, यहाँ भ्रष्टाचार आम बात। अमरोहा में शिक्षिकाओं द्वारा रील बनाने का फिर गरमाया मामला, गांव खुमावली की शिक्षिकाओं ने रील बनाकर इंस्टाग्राम पर की पोस्ट। एशियाई खेलों में आज भारत की झोली में आए 5 पदक, महिला कबड्डी टीम को स्वर्ण, तीरंदाजी में ओजस को गोल। 72 साल में पहली बार भारतीय दल ने छुआ 100 पदकों का आंकड़ा, रिकॉर्ड स्वर्ण जीतने से लेकर शूटिंग एथलेटिक्स ने रचा इतिहास। पाकिस्तान ने जीत के साथ की विश्व कप की शुरुआत, टूर्नामेंट के दूसरे मैच में नीदरलैंड को 81 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 286 रन पर सिमटी, जवाब में नीदरलैंड की टीम 205 रन पर हो गई ऑल आउट। विश्व कप के सुपर शनिवार में आज 4 टीमों के बीच टक्कर, बांग्लादेश अफगानिस्तान के बीच हो रहा पहला मुकाबला। दूसरे मुकाबले में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही टीम को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।